जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप तैयारी कर रहे हो उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, तो जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी में हिंदी पूछी ही जाती है। तो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम शुरू करेंगे और एक एक करके आपको क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, देने की इच्छा के लिए एक शब्द है। देने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देने की इच्छा के लिए एक शब्द है दान, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी पता चलेगा कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सदा योग एव किस शब्द का संधि विच्छेद है? सदैव, सदैव, तो इनमें से सभी सदैव हैं और कौन सा यहाँ पर संधि विच्छेद सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सदैव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि यहाँ पर है, तो ये नियम कहता है कि आ, और ए मिलकर ये आई बनाते हैं। तो यहाँ पर ये वृद्धि संधि का नियम यहाँ पर लग रहा है, तो इसे याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महोयोगसव, महायोग उत्सव या महोत्सव योगसव या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महायोग उत्सव। तो ये महोत्सव ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुण संधि यहाँ पर लग रही है दोस्तों, गुण संधि है महोत्सव में। आपसे पूछा जाएगा कि महोत्सव में कौन सी संधि है, तो गुण संधि आपका आंसर होगा। इसमें कौन सा नियम लग रहा है, तो आ योग ओ मिलकर बन जाएंगे ओ। तो महा में यहाँ पर आ स्वर है और यहाँ पर ऊ, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे आपके ओ। तो यहाँ पर गुण संधि आपका होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गंगोर्मी का संधि विच्छेद है। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा योग उर्मी। गंगा योग उर्मी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर भी आपकी गुण संधि लग रही है, जैसे कि मैंने बताया गंगा में आपके आ स्वर आ रहा है लास्ट में और योग आपका हो जाएगा ऊ, तो गुण संधि यहाँ पर होगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? आश्चर्य, अर्ध, अक्षी या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? आम, आंसू, ए और बी दोनों या फिर अष्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आम का तत्सम होगा आम्र, तो इसे याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? निम्न में कौन से शब्द देशज हैं आपको बताने हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। आपको अपनी प्रैक्टिस जारी करनी रहेगी और आप लगातार जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, थैला, रोटी, लुटिया या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? निम्न में कौन से शब्द विदेशी हैं? सर्कस, कर्फ्यू, चाय या फिर उपरोक्त सभी। तो सर्कस दोस्तों आपका हो जाएगा अंग्रेजी शब्द हो जाएगा और कर्फ्यू दोस्तों ये हो जाएगा आपका फ्रांसीसी और चाय आपका चीनी शब्द है। तो ये सभी विदेशी शब्द हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मुगल का स्त्रीलिंग होगा। मुगल का स्त्रीलिंग क्या है? तो मुगल यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा और इसका स्त्रीलिंग हमें बताना है।
मुगली, मुगलानी या फिर मुगलियानी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुगलानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ संज्ञा शब्दों के अंतिम में स्त्रीलिंग में आनी लगा दिया जाता है, जैसे कि आप कहे देवर, देवर का स्त्रीलिंग हो जाएगा देवरानी, देवर का स्त्रीलिंग हो जाएगा देवरानी। चौधरी का स्त्रीलिंग हो जाएगा चौधरानी। तो ऐसे ही कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, इन्हें आप जरूर देखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भगवान, ये यहाँ पर पुल्लिंग है, का स्त्रीलिंग क्या है? भगवती, भगवानी, देवी या फिर लक्ष्मी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भगवान का स्त्रीलिंग क्या है? भगवती आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अत्यावश्यक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा आपका राइट आंसर। अव्ययी भाव समास दोस्तों वो समास होता है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और समास पद अव्यय की भांति काम करता है। तो अत्यावश्यक या इसके अलावा हो सकता है अत्यधिक। तो ऐसे ही यहाँ पर अव्यय हो जाएगा ये अति। तो इसी तरह से आप पहचान सकते हैं कि किसमें अव्ययी भाव समास है। द्वंद्व समाज में जैसे माता पिता हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा, ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा होगी। लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन है आपके लड़की, लड़के, लड़कपन या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लड़की। नहीं दोस्तों, लड़का का स्त्रीलिंग होगा लड़की। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हमें पूछी है, तो ऑप्शन नंबर सी लड़कपन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप सही कर लीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो ही जाती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अमृत के पर्यायवाची हैं सुधा, पीयूष, सोम या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आकाश का पर्यायवाची क्या है? व्योम, अंबर, गगन या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आदि का विलोम शब्द है अंत, शुरू, अंतकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। आदि का विलोम शब्द होगा अंत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है उपकार का विलोम शब्द है उपकारी, अपकार, उपयोगी या फिर इनमें से कोई नहीं। अपकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपकार का विलोम अपकार। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दुष्कर्म का विलोम शब्द है सकर्म, सुकर्म, दुराचार या फिर इनमें से कोई नहीं। दुष्कर्म का विलोम शब्द होगा दोस्तों। आप सभी के मन में यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है तो आप ज़रूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी का ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है, क्योंकि दोस्तों दुष्कर्म का विलोम शब्द होता है सत्कर्म। सत्कर्म दुष्कर्म का विलोम शब्द है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा जिसे क्षमा ना किया जा सके के लिए एक शब्द है अक्षम्य, क्षमा योग्य, क्षमा या फिर श्राप। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अक्षम्य। ऑप्शन नंबर ए अक्षम्य, जिसे क्षमा ना किया जा सके ये हो जाएगा आपका अक्षम्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जो स्त्री सूर्य को ना देख सके के लिए एक शब्द है असूर्य पश्चा, असूर्य पश्चा या फिर असूर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी असूर्य पश्चा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जो वचन द्वारा कहा नहीं जा सके के लिए एक शब्द है जो कहा न जा सके, जो वचन द्वारा कहा न जा सके के लिए एक शब्द है
अनिर्वचनीय, अवचनीय, अवचन या फिर इनमें से कोई नहीं। अवचनीय ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो फुल आपका प्रैक्टिस यहाँ पर हो रहा है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर है अगला, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो के लिए एक शब्द होगा। 8 अध्याय, अष्टाध्यायी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अष्टाध्यायी। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नील गगन शांत सा शांत हृदय था हो रहा, इनमें कौन सा अलंकार है। श्लेष, अनुप्रास, उपमा या इनमें से कोई नहीं। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपमा। यहाँ पर सा शब्द से आप पहचान सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन सय, में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, उपमा, श्लेष या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा आपका अनुप्रास। तो इसे याद रखिएगा, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, अनुप्रास अलंकार होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा आपका, सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों, ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित पंक्तियां हैं, तो इसमें यहाँ पर कोई अलंकार यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राग है कि रूप है कि रस है कि बस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, में कौन सा रस है। तो इसे पढ़कर यह आप अद्भुत महसूस करेंगे तो यहाँ पर आपका अद्भुत रस हो जाएगा। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अपनी पाँव पर कुल्हाड़ी मारना का मुहावरे का अर्थ है अपनी दुकान खरीदना, अपनी हानि अपने आप करना, किसी व्यक्ति पर अपनी कुल्हाड़ी मारना या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, अपनी हानि अपने आप करना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, काला अक्षर भैंस बराबर, मुहावरे का अर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल का मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनपढ़ होना, भैंस को पढ़ाना, भैंस काला लिखना या इनमें से कोई नहीं। तो अनपढ़ होना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है मुख्य कार्य करना, बड़े काम करना, व्यर्थ कल्पना करना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बड़े काम करना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों व्यर्थ कल्पना करना। ख्याली पुलाव पकाना मतलब व्यर्थ कल्पना करना। ख्याली पुलाव पका रहे हैं, व्यर्थ कल्पना कर रहे हैं, तो याद रखिएगा। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है। मुझे बहुत आती है आनंद, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे आनंद बहुत आता है या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुझे बहुत आनंद आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। संदेह, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान या फिर उपमा। तो पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार हो जाएगा आपका उपमा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया है, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 343, 357, 433 या फिर 334।
इसका राइट आंसर आपका होगा अनुच्छेद 343। इसमें कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कहते हैं कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कृतवाच्य। कर्ता बिंदु है तो कृतवाच्य, कर्म है तो कर्मवाच्य और भाव है तो भाववाच्य। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गली गली है समानार्थक, पुनरुक्त, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुनरुक्त शब्द। गली गली है यहाँ पर पुनरुक्त शब्द। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए अनल, अनिल, समीर या फिर मारुत। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनल। इसके अलावा जो अनिल, समीर और मारुत हैं ये आपके हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। जो अनल है आपका ये आपका अग्नि का पर्यायवाची है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शांत रस का स्थायी भाव है प्रेम, जुगुप्सा, अनुराग या फिर निर्वेद। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें कहते हैं अंत्यस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन या फिर प्रकंपी व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है रामायण, महाभारत, सामवेद, ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। छंद शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है ऋग्वेद आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए पुनः योग जन्म, पुनः योग आजन्म, पुनर्योग जन्म या फिर पुराना योग जन्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः योग जन्म। तो विसर्ग संधि यहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है 6, 5, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए 6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बादल राग कविता है निराला जी की, तो इसे ये 6 खंडों में है तो इसे याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जिन स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह क्या कहलाते हैं संवृत स्वर, विवृत स्वर, अग्र स्वर या फिर पश्चिम स्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवृत स्वर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में सामिस का विपरीतार्थक शब्द है आमिष, नामिष, अनामिष या फिर निरामिष। इसका राइट आंसर निरामिष होगा। सामिष का विपरीतार्थ या विलोम शब्द हो जाएगा आपका निरामिष। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ है कृतज्ञ के साथ, नेकी का व्यवहार, गंदगी को छिपाना या फिर गलती पर पर्दा डालना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणी बोधक सर्वनाम शब्द कौन सा है यह, वह, कोई, क्या। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसने किया। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसने किया, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य या फिर रामानंद। वल्लभाचार्य ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विसल देव रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं। नल्ह कवि नरपति नाल है, जगनीक या फिर अब्दुल रहमान। नरपति नाल है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विसल देव रासो ग्रंथ के रचनाकार है नरपति नाल। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? नवमी, पूर्णमासी, दसवीं या फिर प्रतिपदा। पूर्णमासी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तद्भव शब्द है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और सारे क्वेश्चनों को आपने सॉल्व किए। तो ये आपके लिए अच्छा है दोस्तों, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप परफेक्ट बनते जाएंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को ऑन रखेगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही मिले। तो जय हिंद, जय भारत।